नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्य कुमार। आप लोगों के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम आज नया टॉपिक लेकर आए हैं बाघ संरक्षण के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको। और सारे जितने भी टाइगर रिजर्व हैं सबके बारे में अच्छे से आपको याद करवाएंगे। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और जो करना है कीजिए और मन लगाकर और ध्यान से इस वीडियो को देखिए। और आज आप लोगों को जितनी भी प्रॉब्लम थी बाघ संरक्षण रिजर्व से सारी दूर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, बाघ संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी। बाघ संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब बाघों को लोग अधिक मारने लगे, उसके जो चमड़े का कुछ प्रोडक्ट बनता है उसकी वजह से बाघों को अत्यधिक लोग शिकार करने लगे, जिसकी वजह से सरकार ने इस पे ध्यान दिया। और ध्यान देते हुए 1 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट नाम से एक अधिनियम बना और उसके तहत इन लोगों को संरक्षण के रूप में स्वीकार किया गया। और तभी से हम लोगों का जो टाइगर रिजर्व का क्षेत्र घोषित करना स्टार्ट हो गया है। ऐसे सर्वप्रथम जो हमारा टाइगर रिजर्व था वह जिम कॉर्बेट को सबसे पुराना 1973-74 में जिम कॉर्बेट को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था 1973 में। अब सबसे अभी करंट में 3 ऐसे जो टाइगर रिजर्व हैं जिनको संरक्षण घोषित किया गया है। देखिए, यहाँ पे है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो 53वां है और 2021 में इसको घोषित किया गया है। और गुरु घासीदास कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इससे जस्ट पहले यहाँ पे रामगढ़ विषधारी 52वां है, ये भी 2021 में। और रामगढ़ विषधारी कहाँ पे है? राजस्थान में। और 51वां श्री बिलपुथुर मेघामलाई को 51वां 2021 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। देखिए, हमारे 2014-18 का जो आंकड़ा आया था तो उसमें 19 में जो आंकड़ा आया था उसमें 2014-18 से लेकर 33% बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। यानी कि इससे यह आशा लगाया जा रहा है कि हमारा जो टाइगर रिजर्व की संरक्षण जो क्रिया थी वह कारगर साबित हो रही है। ठीक है, बाघों की कुल संख्या भारत में 2967 है। और यहाँ पे सबसे अधिक किस स्टेट में बाघ पाए जाते हैं? तो 526 बाघ जो है MP मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। दूसरे स्थान पे कर्नाटक है जिसमें 524 बाघ पाए जाते हैं। उत्तराखंड में 442 बाघ पाए जाते हैं जो तीसरे स्थान पे हैं। और अपना जो बिहार है, बिहार में टोटल 31 बाघ पाए जाते हैं। और बिहार में मात्र 1 टाइगर रिजर्व है जिसे वाल्मीकि बोला गया है। ठीक है, वाल्मीकि को एकमात्र टाइगर रिजर्व है जिसमें 31 बाघ पाए जाते हैं। अब दोस्तों, सीरियल नंबर से सारे जितने भी हमारे 53 गो बाघ संरक्षण घोषित किए गए हैं उन सबको बारी बारी से देखेंगे और समझकर याद करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सीधा चलते हैं दक्षिण के पूरब साइड से स्टार्ट करते हुए इस तरह से, फिर पूरब से उत्तर पूरब जाएंगे, फिर उत्तर होते हुए, फिर इधर पश्चिम होते हुए, फिर आएंगे इधर पश्चिम से होते हुए, फिर दक्षिण साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय लगवाते हुए। देखिए, यहाँ एक तमिलनाडु है। और दोस्तों, यहाँ पे माने एक नक्शा आपको विधि माने सही माने बोला जाता है कि सही रेखा के रूप में नहीं नामांकित किया गया है, क्योंकि कितना भी बनाइएगा कहीं ना कहीं टेढ़ टाढ़ हो ही जाएगा। तो ये आपको एक सिर्फ फिगर के माध्यम से बताया गया है कि यहाँ पे स्टेट का रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ गलती हुई होगी, माने इधर उधर खींचा गया होगा, किसी स्टेट में ज़्यादा हो गया या छोटा, तो उससे दिक्कत लेने की नहीं है।
बस आप लोगों को स्थिति जो है वो बताया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ तमिलनाडु में पाँच जो है बाघ संरक्षण हैं। ठीक है, तमिलनाडु में 5 बाघ संरक्षण घोषित किए गए हैं। देखिए, पहला कालकड मुदुथुरई, कालकड मुदुथुरई तमिलनाडु में घोषित किया गया है। अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, श्री विल्लुपुथुर, मेघामलाई। ठीक है, 3 गो तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि मलाई है तमिलनाडु में। ठीक है, मलाई जो है तमिलनाडु में, सत्यमंगलम और कालकड मुदुथुरई ये भी आपको तमिलनाडु में है। आप लोग इसमें ज़्यादा माने याद करने की माने उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। पहला है कालकड मुदुथुरई, अन्नामलाई दूसरा, मुदुमलाई तीसरा, सत्यमंगलम चौथा और श्री विल्लुपुथुर 5वां टाइगर रिजर्व है, जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, अब तमिलनाडु के जस्ट ऊपर जाते हैं तो पड़ता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में मात्र एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है नागा अर्जुन श्री शैलम। आंध्र प्रदेश में मात्र एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है नागा अर्जुन श्री शैलम, और यह सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। टाइगर रिजर्व के में सबसे बड़ा पूछ देगा तो कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो नागा अर्जुन श्री शैलम। और कहाँ पे स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश का ही जस्ट जुड़ा हुआ तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश अब हम लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश से ही 2014 में अलग होकर तेलंगाना राज्य का बना, तो उसमें मात्र एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है कवल। ठीक है, कवल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो कवल। अब आते हैं आंध्र प्रदेश से जस्ट ऊपर उड़ीसा पड़ता है। ठीक है, उड़ीसा में 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक सिमलीपाल, एक दूसरा सतकोसिया। सिमलीपाल आपको दोस्तों याद होगा कि हम लोग जीव मंडल रिजर्व में बताया गया था कि सिमलीपाल जीव मंडल रिजर्व कहाँ है? तो उड़ीसा में, और उसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। तो आप लोगों को आसानी होगी कि सिमलीपाल को दो बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार याद किया है कि कहाँ स्थित है तो आप लोग दूसरा भी सही कर सकते हैं। और उड़ीसा में दूसरा स्थित है सतकोसिया। सिमलीपाल, सतकोसिया, सिमलीपाल, सतकोसिया दोनों टाइगर रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में है। अब उड़ीसा से सटा हुआ पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, यहीं पे देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में आपको 4 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिजर्व हैं जिनका नाम है इंद्रावती, पहला है अचान कमार दूसरा है टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। चौथा गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में, और यह 53वां है, लेटेस्ट न्यूज है। ठीक है, अभी 2021 में इसको घोषित किया गया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4 हैं। कौन कौन? इंद्रावती, अचान कमार, उदंती सीता नदी और गुरु घासीदास। ठीक है, तो आप लोग एक तरह से इसको आप चारों को याद कर लीजिए। अब छत्तीसगढ़ हो गया, फिर उड़ीसा देख लिया हम लोग कि सिमलीपाल, सतकोसिया। अब उड़ीसा से जस्ट उत्तर में आपको पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल है उड़ीसा से जस्ट उत्तर में। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक सुंदरवन, एक बुक्सा। ठीक है, सुंदर और बुक्सा में फिलहाल में टाइगर नहीं देखा गया है, इसलिए अनुमान लगाया गया है कि वहाँ पे टाइगर नहीं पाया जाता है। मतलब टाइगरों की संख्या दिखाई नहीं देने की वजह से वहाँ पे घोषित कर दिया है कि वहाँ पे टाइगर नहीं है। और दूसरा है सुंदरवन। पश्चिम बंगाल में 2 आपको टाइगर रिजर्व है, सुंदरवन और बुक्सा। ठीक है, अब यहीं पर देख लीजिए अपना बिहार से सटा हुआ झारखंड।
ठीक है, बिहार से सटा हुआ झारखंड को देख लेते हैं क्योंकि ये भी उड़ीसा से सटा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए झारखंड में मात्र एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पलामू। ठीक है, पलामू जो टाइगर रिजर्व है वह कहाँ है, झारखंड में। और पलामू में भी बाघ को नहीं देखा गया है, इसलिए अनुमान लगाया गया है कि वहाँ पे बाघ नहीं पाया जाता है। अभी फिलहाल में नहीं देखा गया है तो नहीं है। और झारखंड से जस्ट ऊपर आप देखिएगा तो अपना बिहार है, और बिहार में भी एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि। ठीक है, जो कि पश्चिम चंपारण क्षेत्र में पड़ता है। और वाल्मीकि में मात्र 31 बाघ हैं। बाघों की संख्या कितनी है, 31। बिहार के जो टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि, उसमें मात्र 31 बाघों की संख्या है। अब हम लोग इधर देख लिए, अब देखते हैं, चलते हैं उत्तर पूर्व भारत में। उत्तर पूर्व भारत में सबसे पहले हम लोग उत्तर में देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में तीन टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन है भाई, नामदफा, पाकुई, कमलांगा। कौन कौन, नामदफा, पाकुई, कमलांगा। नामदफा सबसे ऊंचा पर स्थित टाइगर रिजर्व है। अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे ऊंचा पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वह है नामदफा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व है, नामदफा, पाकुई, कमलांगा। ठीक है, अब आते हैं असम। असम में 4 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन, मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग। ठीक है, असम में 4 टाइगर रिजर्व हैं, मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग। ठीक है, कौन कौन है असम में, मानस का नाम है, नदी है, उस आधार पे आप लोग मानस याद रखिए। फिर नामेरी, काजीरंगा और ओरांग। असम में 4 हैं। अब सबसे नीचे मिजोरम में मात्र 1 टाइगर रिजर्व है, जो कि नाम है डम्फा। डम्फा कहाँ पे स्थित है, बाघ संरक्षण जो कि मिजोरम में है। और डम्फा में भी बाघों का माने दिखाई न देना बोला गया है कि वहाँ पे बाघ नहीं पाए जाते हैं। हम लोग उत्तर भारत के बारे में देख लिए। अब देखते हैं, अब आगे उत्तरी भारत में जो भी राज्य हैं उसमें देखते हैं कि कौन कौन सा टाइगर रिजर्व हैं। हम लोग बिहार तक पढ़े थे इधर। अब आते हैं बिहार के जस्ट सटा हुआ पश्चिम में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन, दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़। एक बार फिर से याद कीजिए, दुधवा, पीलीभीत और अमानगढ़। ये तीनों टाइगर रिजर्व कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से जस्ट उत्तर जाइए तो आपको उत्तराखंड पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, और उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन, जिम कॉर्बेट, राजा जी। जिम कॉर्बेट सबसे पुराना है, जो कि 1973-74 में बनाया गया था। और उसके बाद दूसरा है राजा जी। और जिम कॉर्बेट में सबसे अधिक बाघ की संख्या पाई जाती है। ठीक है, ऐसे अगर स्टेट पूछ देगा कि सबसे अधिक किस स्टेट में बाघों की संख्या पाई जाती है, तो वह हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर पूछेगा कि किस अभ्यारण्य में, माने किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, तो वह है जिम कॉर्बेट। अब आइए, अब इधर के माने उत्तरी भारत के देख लेते हैं। अब जस्ट इसके पश्चिमी भारत में आते हैं। ठीक है, पश्चिमी भारत में सबसे पहले राजस्थान को देखते हैं। राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व हैं। राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन, उसको जानते हैं, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा पहाड़ी और रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी को अभी 2021 में 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, तो यह करंट का मुद्दा है और इसे रट लीजिए, या ऐसे आप लोग मैप के माध्यम से अगर याद कीजिएगा कि राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 4 हैं। कौन कौन है, रणथंभौर,
सरिस्का, मुकुंदरा पहाड़ी, रामगढ़, विषधारी। ठीक है, आप लोग चलिए राजस्थान के बारे में हम लोग देख लिए कि राजस्थान में कौन है, 4 गो हैं, कौन कौन, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा पहाड़ी और रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। गुजरात में एक भी टाइगर रिजर्व नहीं है तो उस स्टेट को छोड़ देते हैं। अब आते हैं गुजरात से सटा हुआ मध्य प्रदेश को ले लेते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश जो कि सर्वाधिक बाघों की संख्या पाया जाता है। मध्य प्रदेश में टोटल 6 टाइगर रिजर्व हैं। कितने हैं? 6 टाइगर रिजर्व कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में पहला है कान्हा। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दूसरा पेंच। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। चौथा है पन्ना। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा और संजय डुबरी 6 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन मध्य प्रदेश में? कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा और संजय डुबरी। आप लोगों को याद हो गया होगा कि मध्य प्रदेश में कौन कौन टाइगर रिजर्व हैं? 6 हैं। कौन कौन? कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा और संजय डुबरी। 6 टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, जो कि याद कर लिया। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघों की संख्या पाई जाती है कितनी? 526। 526 टाइगर पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश के पश्चिम में महाराष्ट्र पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र में भी 6 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन है भाई? मेलाघाट, पेंच। पेंच सबसे छोटा है और देखिए पेंच मध्य प्रदेश में भी पड़ता है और महाराष्ट्र में भी पड़ता है, लेकिन जो महाराष्ट्र में पेंच पड़ता है उसका क्षेत्रफल कम है, जिसके आधार पर उसे सबसे छोटा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, पेंच हो गया। तंडोबा अंधेरी। तंडोबा अंधेरी भी महाराष्ट्र में पड़ता है। सहाद्री, नवेगांव नजीरा। ठीक है, नवेगांव नजीरा और दूसरा है बोर, है ना, छठा है बोर। आपको 6 टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है कौन कौन? मेलाघाट, पेंच, तंडोबा अंधेरी, सहाद्री, नवेगांव नजीरा, बोर। ठीक है, आप लोगों को याद हो गया होगा कि महाराष्ट्र में 6 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन? मेलाघाट, पेंच, तंडोबा अंधेरी, सहाद्री, नवेगांव नजीरा, बोर। सबसे छोटा पेंच, जो कि महाराष्ट्र वाला पेंच, ना कि मध्य प्रदेश वाला पेंच। ठीक है, अब महाराष्ट्र जस्ट दक्षिण साइड में आपको पड़ता है कर्नाटक। कर्नाटक में 5 टाइगर रिजर्व हैं। कर्नाटक में 5 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन है भाई? पहला है बांदीपुर, दूसरा भद्रा, तीसरा नागरहोल, चौथा दांडेली अंशी और 5वां है बिलगिरी रघुनाथ मंदिर। बिलगिरी रघुनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, 6 टाइगर रिजर्व कहाँ? कर्नाटक में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 6 हैं। कौन कौन? बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दांडेली अंशी और बिलगिरी रघुनाथ मंदिर। ठीक है, कर्नाटक के बारे में देख लिया। अब कर्नाटक के जस्ट नीचे यानी दक्षिण साइड में आपको पड़ता है केरल। केरल में 2 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन? पेरियार और परम्बिकुलम। केरल में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 2 हैं। कौन कौन? पेरियार और परम्बिकुलम। तो इस तरह से हम लोग अपने जितने भी 52 को टाइगर रिजर्व थे, 53 को, वो सभी टाइगर रिजर्व को 53 को देख लिए हैं। और हमें उम्मीद है एक बार फिर से आप लोग दिमाग को या आँख को बंद कीजिए और अपने स्मरण शक्ति के आधार पे बंद करके आँख से अपने इस मैप के माध्यम से मैप को अपने दिमाग में बनाकर, और फिर जिस तरह से हम लोग गए थे कि इस तरह से पश्चिम साइड दक्षिण साइड से होते हुए फिर उत्तर पूरब गए हैं, फिर उत्तर आए हैं, उत्तर होते हुए फिर पश्चिम के छोर पकड़ते हुए स्टेट के आधार पे हम लोग देखे हैं और याद करने की कोशिश की है। तो उस तरह से आप लोग आंख बंद करके उसको देखिए। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए टाइगर मैन ऑफ इंडिया।
टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को। अभी देखिए पूछा था आपको, दरोगा के एग्जाम था, उसमें पूछा था कि वाटरमैन किसे बोला जाता है? ठीक है, वाटरमैन किसे बोला जाता है? तो राजेंद्र सिंह को वाटरमैन बोला जाता है। उसी तरह से टाइगर मैन ऑफ इंडिया, भारत का बाघ माने बाघ आदमी किसे बोला जाता है? यानी बाघों का पिता या किसे बोला जाता है? तो वह कैलाश सांखला को बोला जाता है। बाघ संरक्षण, तो बाघ संरक्षण घोषित किया गया है, तो इसके लिए दिवस के रूप में मनाया जाता है और 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कितनी जुलाई को? 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। और बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु भी घोषित किया गया है। आप लोगों को पता होगा कि बाघ को राष्ट्रीय पशु भी घोषित किया गया है। और पूरे वर्ल्ड का 70% बाघ सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। कितनी प्रशंसा की बात है कि पूरे वर्ल्ड का 70% बाघ जो है सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, हम लोग अब देख लिया है, एक बार फिर से जल्दी से आप लोग इसको रिवाइज करते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे देखते हैं, फिर से इधर से चलते हैं। तमिलनाडु, तमिलनाडु में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 5 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन? कालकड, मुदुथुरई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, श्रीविल्लिपुथुर मेघामलाई। श्रीविल्लिपुथुर मेघामलाई को 51वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अब तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है नागार्जुन श्रीशैलम। यह सबसे बड़ा है, नागार्जुन श्रीशैलम सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। आंध्र प्रदेश से सटा हुआ है तेलंगाना। तेलंगाना में मात्र एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है कवल। तेलंगाना में मात्र एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है कवल। और अब फिर तेलंगाना से ऊपर आ जाइए तो यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन? इंद्रावती, अचान कमार, उदंती सीता नदी और गुरु घासीदास। गुरु घासीदास को 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है 2021 में। अब छत्तीसगढ़ से फिर इधर देख लेते हैं तो उड़ीसा। उड़ीसा में 2 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन? सिमलीपाल, सतकोसिया। सिमलीपाल और सतकोसिया जो टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित हैं? तो उड़ीसा में है। अब उड़ीसा के जस्ट यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की उत्तर साइड है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 2 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन? सुंदरबन और बुक्सा। बुक्सा में एक भी टाइगर को नहीं देखा गया है, जिसके आधार पर बोला गया है कि बुक्सा टाइगर रिजर्व में बाघ नहीं है फिलहाल में, और तवान में। फिर यहाँ पे देख लीजिए पश्चिम बंगाल के जस्ट यहीं पे देख लीजिए झारखंड। झारखंड में एक टाइगर रिजर्व है जिसका पलामू में भी टाइगरों की संख्या नहीं देखी गई है, इसलिए अनुमान लगाया कि वहाँ पे टाइगर नहीं पाए जाते हैं अभी। फिर झारखंड से ऊपर देखिए बिहार, अपना बिहार में एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वाल्मीकि। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कितने बाघ पाए जाते हैं? 31 बाघ पाए जाते हैं। अब यहाँ से चलते हैं आपको उत्तर पूर्व भारत में। उत्तर पूर्व भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन? नामदफा, पाकुई, कमलांगा। नामदफा सबसे ऊंचा है, ठीक है, उसके बाद पाकुई है, उसके बाद कमलांगा है। कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अब असम में देख लेते हैं। असम में 4 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन? तो मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग। ठीक है, असम में 4 टाइगर रिजर्व में कौन कौन? मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग। और एक उत्तर पूर्व भारत में एक और राज्य में मिजोरम। मिजोरम में आपको मात्र एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है डम्फा। डम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ पाया जाता है? तो मिजोरम में। यहाँ पर भी बाघों को वर्तमान में नहीं देखा गया है। ठीक है, इधर को हम लोग देख लिए। अब देखते हैं उत्तर भारत में। उत्तर भारत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश को लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन? दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़। दुधवा, पीलीभीत और अमानगढ़। अब उत्तर प्रदेश के जस्ट उत्तर में उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट और राजाजी। जिम कॉर्बेट सबसे पुराना और सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। ठीक है,
और दूसरा है राजा जी। अब उत्तराखंड, अब इधर के देख लेते हैं। अब चलते हैं पश्चिम भारत में। पश्चिम भारत में सबसे पहले राजस्थान। राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा पहाड़ी और रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी को कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? जल्दी से बताइए। 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अब यहीं पे देख लेते हैं उसी साइड में आपको मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व टोटल हैं? याद कीजिए, 6 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन? देखिए यहाँ पे कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय डुबरी। 6 टाइगर रिजर्व कहाँ? मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 6 हैं। कौन कौन? कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा और संजय डुबरी। अब मध्य प्रदेश से जस्ट पश्चिम साइड में देख लेते हैं देख लेते हैं, आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितने टाइगर रिजर्व हैं? जल्दी बताइए। महाराष्ट्र में 6 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन भाई? तो मेलघाट, पेंच जो टाइगर रिजर्व है सबसे छोटा है इंडिया में। फिर तीसरा है तंडोबा अंधेरी। तंडोबा अंधेरी कहाँ पाया जाता है? तंडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है सहाद्री, नवेगांव, नजीरा और बोर। आपको 6 टाइगर रिजर्व बता दिए जहाँ महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के नीचे देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में भी 5 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन है भाई कर्नाटक में? तो बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दांडेली अंशी, बिलगिरी, रंगनाथ मंदिर। 5 टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित हैं। जो कौन कौन है भाई? फिर से एक बार देख लीजिए। बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दांडेली अंशी, बिलगिरी, रंगनाथ मंदिर। ठीक है, अब देख लेते हैं केरल। केरल में आपको 2 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन? पेरियार, परम्बिकुलम। पेरियार और परम्बिकुलम। टोटल गणना आया था 2019 में, जिसमें 33% बाघों में वृद्धि देखा गया है। और हम लोग आज बाघ संरक्षण को अच्छे से देख लिए हैं। जितने भी बाघ संरक्षण बने हैं 53 को, सबको अच्छे से याद कर लिए हैं। और हम लोग आगे एक बार आप लोग इसको एक बार नहीं 2-3 बार आराम से देखिए। एक बार आप लोग अच्छे से देखकर दूसरा बाद आंख बंद करके सिर्फ हमारे ऑडियो के सुनिए और उसको अपने दिमाग में इमेजिंग बनाकर अपने अनुसार उसको बढ़ाते जाइए। जिस तरह से हम इस तरह से इस साइड से गए हैं, फिर इस तरह से बताते गए हैं, उसी तरह से अपने दिमाग में फिगर बनाकर उस तरह से आप लोग एक बार खाली याद कर लीजिए। उसके बाद हम गारंटी देते हैं कि आप लोग जल्दी नहीं भूलिएगा। बस कुछ समय के बाद इसको रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, और हम लोग इसको अच्छे से जितना हम बताए हैं या समझाए हैं, उम्मीद करते हैं कि हम आप लोगों को समझाने में सफल हुए होंगे। और इसके साथ ही हम लोग अब यह वीडियो को बंद करते हैं। और आप लोग सब लोगों को मेरे तरफ से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और समझ पाए हैं तो इसको शेयर कर दीजिए। और आप लोग से यही नमस्कार।